मेरा फोड़ने का मतलब ये होता है कि भैया आप अपना 100% दे दो, जितना मार्क्स आएगा वही होगा, वही तो फोड़ दिया हमने। फोड़ने का मतलब थोड़ी कि 90% ही स्कोर करना है, किस किताब में लिखा है हुआ? अब किस बंदे ने ये घटिया उसूल बना दिया है? ये बोर्ड एग्जाम में फोड़ना मतलब 99% लेकर के आना है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर लो बहुत ही बेहतर होंगे और काफी अच्छे से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए हुए हैं। ऑलरेडी हमने क्रैश कोर्सेज काफी कर लिया, हमने ऑलरेडी बहुत सारे पोर्शंस, कुछ सब्जेक्ट्स हमने कम्प्लीटली ही कवर कर लिया है एक बहुत अच्छे लेवल पर जाकर के। उम्मीद करता हूँ जिस अंदाज में मैंने हर एक चीज को अब तक कवर कराया है, आपने भी उतना ही एफर्ट डाल करके उसको किया होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पर मोटिव बनता है भाई। देखो, आप मुझे भैया बोलो, सर बोलो, जो कहना चाहो अपने दिल से आप कह सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसलिए ही मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग खुद को अकेला फील ना करो। ठीक है, क्योंकि अकेलापन जो होता है ये एहसास लोगों को मार देता है। कहने को तो ये एक सिर्फ वर्ड है, बट ये वर्ड नहीं है। जिसके जो अकेला होता है उसे समझ में आता है। तो अकेलापन किसी को फील होता है ना, उससे बहुत, उसी जाके पूछो, उसे पता चलेगा। क्योंकि जब मैं 10th में था ना, उस वक्त मैं बहुत अकेला पड़ गया था प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि भाई मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था। जिस स्कूल में पढ़ रहा था वहां पे भी जो टीचर्स थे जो अच्छे पढ़ा रहे थे, उन लोगों की जॉब लग गई उस वक्त, ऐसा हुआ कुछ। तो फिर टीचर्स में से मिले नहीं जो वैसा कुछ पढ़ा सके सही से। सारे सब्जेक्ट्स खुद से पढ़ना, खुद से नोट्स बनाना, खुद से उसको प्रिपेयर करना, खुद से ये समझना कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, ये काफी डिफिकल्ट चीज है। मैंने उस फेज को पार किया है अपने दौर का, और उस फेज को पार करके भी मैंने, अल्लाह का बहुत बड़ा करम था, शुक्र था कि वो जो मेहनत मैंने की उसका कुछ परिणाम मुझे मिला था उस वक्त, जो मेरा 2018 में मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया। तो ये जो अकेलापन का एहसास होता है ये बहुत ही बुरा होता है, और इससे काफी ज्यादा मतलब डीमोटिवेशन भी इंसान हो जाए। भाई हम करें तो क्या करें, हमें कोई बताए तो रास्ता तो बताए, जाना कहाँ है, कैसे जाना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको जब क्वेश्चन आते हैं तो मुझे इतना फील होता है कि भाई यही हाल तो मेरा था उस टाइम, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। बट मैं यहाँ पे इसलिए ही खड़ा हूँ आप लोगों के साथ कि भाई आपको ऐसा कोई अकेला फील ना हो। सिंपल सी बात है। सो उम्मीद करता हूँ जितना एफर्ट दे करके मैं आप लोगों की मेहनत करके यहाँ पे कंटेंट ला रहा हूँ, आप भी उतना ही एफर्ट डाल करके, उतना ही मेहनत करके उसका इनपुट जो मैं दे रहा हूँ उसका आप आउटपुट निकालोगे। इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। मुझे आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। बस बोर्ड एग्जाम को अच्छे से दीजिए, जितना अच्छा हो सकता है अपना बेस्ट का बेस्ट दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ भाई आप 90% लाओ, 80% लाओ, ये फोड़ क्या वो फोड़ क्या, नहीं। देखो, वो बोलने की बात है, हम लोग मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप करो, बट हर स्टूडेंट का एक अपना अलग स्टेमिना है, सबका अपनी अलग कैपेबिलिटी है। सब लोगों का भाई अपना अलग अलग कुछ है ना। हो सकता है आपको उतना अच्छा मन में पढ़ाई में ना हो, आपको कुछ और हो, कुछ टेक्निकल स्किल्स हो, कुछ ज्यादा आपको किसी और फील्ड में इंटरेस्ट हो, भाई ठीक है, आप हो सकता है। लेकिन अपना बेस्ट दे करके तो ना दो कि भाई हाँ मैंने अपना 100% दे दिया है। उसके बाद में अगर आपके पास 50-60% मार्क्स भी आते हैं या फिर आप सिर्फ पास भी होते हो ना, देन इससे भी खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया, आपने ले लिया। हो सकता है कि भैया जो स्टडी हम कर रहे हैं ये स्टडी हमारे लिए हो ही ना, हम किसी और काम के लिए करेंगे, हो सकता है किसी और के काम के लिए बनो, वो हो सकता है। बट वो तब होगा जब हम 100% पर दे दें। हमने पूरा मेहनत कर लिया, हमने सारा चीज लगा, जितना हमारा पैसा था समझ मान लिया, फिर भी भाई हम इतना स्कोर कर पाए, देन दिस इज इनफ। ओके, ये ठीक है, दिस इज अंडरस्टूडेबल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट ये चीज जरूर करके जाना, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में। मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है भाई, एग्जाम हॉल में बैठ गए, हॉल में बैठने के बाद उनको समझ में आ रहा है भाई क्वेश्चन पेपर देखने पर इतना आसान क्वेश्चन है, पढ़ लेना चाहिए था मुझे, तो मैं लिख देता। तो ये रिग्रेट आने का मौका मत दो जिंदगी में, बता देता हूँ, वरना उस वक्त रिग्रेट करने से कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है। एक टीचर ने बहुत अच्छी बात कही कि भैया अपने मैंने ऐसा कुछ काम करो ही ना कि आपको अफसोस करना पड़े, आपको खुद पे गुस्सा है। से वही बात है, अभी वक्त है, अभी भी आपके पास 7 दिन का वक्त है। एक हफ्ता, 23 तारीख जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 7 दिन ऐसे, 23 से 24 से लेकर 31, 7 दिन ऐसे हो गया। 7 दिन ही समझ लेते हैं, 1 फरवरी को छोड़ ही देते हो। 7 दिन है हमारे पास, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, बस शर्त है कि आप करना चाहो तो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रखा है, बहुत सारी चीज़ मैंने आपको समझा रखा है, बहुत सारे सजेशन दे रखे हैं, सजेशन का मैंने सोल्यूशन भी दे दिया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मेरी तरफ से अगर और भी कुछ हो सकता है मैं वो भी कर दूंगा और सब्जेक्ट्स में। बट इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आपसे ही शुरू होता है कि आप उसका जो मैंने आपको दिया है वो आप कैसे लेते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज किया और एक अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाए, तो मैं समझूंगा कि हाँ मेरी मेहनत जो मैंने की है वो सफल हुई है। नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये जो मैंने मेहनत किया है ये सक्सेसफुल हो पाएगा, फिर तो ये मेरे लिए नाकामयाबी होगी। सिंपल सी बात है। तो बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप लोगों को मैं यहाँ से दे रहा हूँ आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छा सा चीज़ कर रहे होगे।
ठीक है। इतना बात मैं इसलिए कर रहा हूँ वीडियो में आज के, देखो पढ़ाना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैंने ऑलरेडी तो टाइटल आपने थंबनेल देख लिया होगा, पढ़ाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सा मैसेज आ रहा है, कुछ मेल भी रिसीव हुआ, डिप्रेशन में है, वो डिप्रेस हो जाए भैया, समझ नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं हो रहा, डर लग रहा है, क्या करे, कैसे पढ़े, क्या करे, ये सजेशन कर ले, वो करे, सर इतना कर लेंगे तो वो हो जाएगा, भैया ये सजेशन पढ़ लेंगे तो क्या आपने जो दिया इतना कर लेने से हो जाएगा। इतनी सारी सवालात दिमाग में है, आप कहाँ से पढ़ोगे। सिंपल है, माइंड को एकदम रिलैक्स करो, शांत करो, सबसे बेहतर काम करना भैया शांत करो, कुछ नहीं करना है, मैंने जो बोला है वो आप करो। सिंपल। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझसे 1 to 1 कांटेक्ट करो, आप इंस्टाग्राम पे आओ, व्हाट्सएप पे आओ, मुझसे बात करो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करता हूँ। कॉलिंग पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कॉलिंग पे मैं नहीं रिस्पॉन्स कर पाऊँ, क्योंकि देखो चैटिंग में क्या है, मैं कहीं पे भी रहूँ, अगर किसी काम में भी हूँ, किसी दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, घर में कुछ काम करो, वो कर सकता हूँ। कॉलिंग के लिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, ताकि मैं आप जो बोल रहे हो उसको तो इंपॉर्टेंस देना पहली सही जरूरी है ना। आप जो बोलोगे उसको मुझे अच्छे से सुनना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग है मैं आपको उसके बारे में बता पाऊंगा। इसलिए चैटिंग में क्या होता है, रिस्पॉन्स करना आसान है, आप आके पर्सनली बात करो, बट इससे कि कोई डिप्रेशन या ऐसा कोई दबाव मत लो अपने ऊपर, एकदम फ्री हो जाओ। एक हफ्ता है अभी, इस एक हफ्ते में जितना हो सकता है उतना आप एफर्ट लगाओ, जितना आप एफर्ट दे सकते हो एफर्ट दो, और जितना हो सकता है आप जाके बोर्ड एग्जाम में लिखो, अब बिल्कुल अच्छा मार्क्स स्कोर कर जाओगे। और जिस अंदाज से मैंने आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, मैं अभी भी कहता हूं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है अभी भी, बट अगर आप चाह रहे हो कि आपको पढ़ना है, तो बिल्कुल चाहो इस चीज को, नहीं भी चाहते तो मेरी बात सुन के चाह लो कि भाई पढ़ लेना है, अच्छे से बोर्ड एग्जाम एकदम फोड़ करके निकल जाना है। मेरा फोड़ने का मतलब ये होता है कि भैया आप अपना 100% दे दो, जितना मार्क्स आएगा वही होगी, वही तो फोड़ दिया हमने। फोड़ने का मतलब थोड़ी कि 90% ही स्कोर करना है, किस किताब में लिखा है हुआ, और किस बंदे ने ये घटिया उसूल बना दिया है। ये बोर्ड एग्जाम में फोड़ना मतलब 99% लेकर के आना है, महाबेवकूफ बात है ये। फोड़ना सिंपल मतलब अपना 100% दो, मैंने दिया जितना था भैया उतना ही देंगे ना। मेरा कैपेसिटी 30 किलो वजन उठाने का, अब मुझे कोई जज करेगा भाई तू 50 किलो उठा नहीं पा रहा, तो गधा वो है, मैं नहीं हूँ। मेरा कैपेसिटी 30 किलो ही उठाने का है फिलहाल के लिए। क्लास 10 का बच्चा उतना ही कर सकता है, क्लास 10 का बच्चा का इतना कैपेसिटी पढ़ रहा है, ठीक है, मेरा पास टाइम नहीं, मैंने साल भर नहीं पढ़ा, हो गया, खराबी हो गया, छोड़ो। अब क्या उस चीज को लेकर के मैं अभी तक बैठा रहा, मैंने नहीं किया, हम तो किया नहीं, होगा क्या, तो फिर तो होगा, अभी भी नहीं होगा अगर आप रोते रहोगे तो। पहले अपने समय बर्बाद किए सोचने में कि भैया कर लेते हैं, नहीं कर रहे, मजे मार लिए, हो गया, अब क्या कर रहे हो, अब उस चीज को सोच करके वक्त बर्बाद कर रहे हो। कोई पॉइंट बनता है इस चीज का, बताओ, कोई पॉइंट नहीं बनता है। सो ये रखो ध्यान में बात भैया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, मैंने वही कहा, देखो मैंने वही आपको पहले भी कहा एक चीज की, देखो ये वो वक्त है, बेसिकली ये वो वक्त था जो, देखो पीछे का वक्त निकल गया, ये वो वक्त है जहां पर आप अभी हो। पीछे आपने क्या किया नहीं पता, छोड़ दो, वो हमारे हाथ में नहीं है। मेरा सिंपल एक लॉजिक है भाई, मैं इतना एकदम सिंपल समझता हूँ, जो बीत गया वो मैं नहीं बदल सकता, बट जो अभी है वो बदलना पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। ये जो हो गया वो मेरे हाथ में नहीं, जो था हो सकता मेरी गलती से हुआ, नहीं हुआ, जो हुआ हो गया हो गया। मैं यहाँ पर हूँ, मुझे अब यहाँ से ऊपर उठ के जाना है, वो कैसे करना है वो देखना है आपको। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें बता रखी, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ भी आपका ऐसा पर्सनल फील होता है ना, बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए मुझे, इतना हो सकेगा, मैं आप भाई बोलो सर बोलो जो भी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको कभी भी खुद को ऐसा अकेला फील मत करना कि मैं अकेला हूँ, मेरा क्या होगा भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे नहीं करे, वो सब कुछ मत करना, ठीक है। बिल्कुल भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, तो समझ में आता है, बात कीजिए अच्छे से। सब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बशर्ते कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो, तो नहीं करना चाह रहे हो तो उसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। सॉल्व करना चाह रहे हो बिल्कुल होगा। दुनिया की ऐसी कोई आदत नहीं है कि इंसान की कोई ऐसी आदत नहीं है जो छूट ना सके, या ऐसा कोई स्थिति नहीं है जिससे बाहर निकला ना जा सके, ठीक है। तो बहुत से रॉबर्ट डॉनी जूनियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना तो आयरन मैन का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। आयरन मैन का रोल जो कर रहे हैं, जो एक्टर हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर, वो एक वक्त में ड्रग्स के एडिक्शन में थे, ड्रग्स लेते थे वो। जब उनको फिल्म ऑफर है, जो डायरेक्टर के साथ फिल्म बनाना चाहते थे, तो लोगों ने उनके साथ काम करना मना कर दिया, इसलिए कि भाई वो तो ड्रग है, वो तो नशेड़ी है, नशा करता है, उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं हम। और आज देख लो, आज लोग उसके साथ काम करने के लिए तरसते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है, उनको जिंदगी ने मौका दिया, जिंदगी में उनको मौका मिला, उन्होंने उस मौके को एक्सेप्ट किया और बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया और दिखाया कि भाई वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा बुरा वक्त था, वो मेरे साथ हो गया, मैं बह गया, या जो भी हुआ हो गया, बट मैं एक्चुअल में इस लेवल का इंसान हूँ, अब मैं करके दिखा रहा हूँ, अभी तो आगे और भी बहुत कुछ करना है। सिंपल सी बात है, बहुत से लोग हैं ऐसे, ठीक है। करना है तो करना है, करके बहुत से लोग, आप अलग सर का एग्जांपल ले लो, अभी जो फिजिक्स वाला जितना नाम है अलग सर का हमारे, वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मैं जब 11 12 में था तो उनका तो मैंने
उनके ही चैनल से मैं फिजिक्स पढ़ा हूँ, उनसे ही बहुत बेहतरीन अंदाज में। उनके बाद ही तो मुझे समझ में आया हाँ फिजिक्स जो है वो एक्चुअल में इतना अच्छा सब्जेक्ट है रियल माने में। वरना यहाँ जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पे वैसे कोई टीचर्स है नहीं जो ऐसा फील करा सके भाई फिजिक्स ऐसा। मुझे फिजिक्स टफ लगता था, बट उनका जो पढ़ाने का अंदाज है जिस हिसाब से उन्होंने दिखाया, तो क्या शुरू में वो थे, उनका देखो स्ट्रगल, पीछे का वीडियो उठा के देखो आप स्टार्टिंग का, क्या थे, उनको भी लोगों ने नजरअंदाज किया। उन्होंने किया, मेहनत किया, उनका जो बायोग्राफी बना, जिस पर उनका वेब सीरीज बना, वो भी आप देखोगे। अभी तो नहीं देखोगे, एग्जाम के बाद देखना, अभी समय नहीं है आपके पास। तो आपको उन सभी चीज़ों से सीख ले करके, ठीक है, आपको ये समझ लेना है कि भैया ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब जो है मेरे पास वक्त, एक हफ्ता ही एफर्ट डालना है। एक हफ्ते में कैसे होगा सर? आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करो, हम लोग बात करते हैं, मैं खुद बताऊंगा आपको, ठीक है, पैसे से, क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल है। सभी बच्चों का हम ऐसे तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको। आपको नहीं समझ में आता इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, बेटर होगा आप इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कीजिए मुझसे, अगर आपको ऐसे पर्सनली ही कांटेक्ट करना है तो। पर्सनल कुछ सवाल पूछने के, भैया ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसे कैसे करें, एकदम बिल्कुल बेझिझक होकर कांटेक्ट कीजिए, आपको बताया जाएगा चीज़, ठीक है। ये थोड़ा सा बात करना था आपके साथ। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। और अगर आप किसी ऐसे कैटेगरी में कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, वो कोई मोटिवेशन ही नहीं है, क्या करे, कैसे पढ़े, कोई रीज़न ही नहीं पढ़ने का, तो रीज़न तो आपको तलाश करना होगा, वो मैंने पहले ही बता दिया है। अब कुछ रीज़न नहीं है तो बस एक ही रीज़न समझ लो कि आपको बोला जा रहा है पढ़ना है तो बस पढ़ना है, सिंपल सी बात है। और वो भी नहीं समझ में आ रहा तो भाई, जिस माँ बाप ने आपके पीछे मेहनत की है, कर रखी है, ऑलरेडी कर रहे हैं, जो एक छोटा सा सिर्फ ये सपना रखते कि भाई आप अच्छा स्कोर कर जाओ माध्यमिक के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में आपका एक अच्छा मार्क्स से आप पास हो जाओ, बस इतना वो उम्मीद करते हैं। उस उम्मीद को ही सच साबित कर दो, उस उम्मीद पे ही खड़े उतर लो, वही बहुत होगा। अगर वो भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे बताओ? यही तो रीज़न होगा ना, कुछ रीज़न ही, यही रीज़न है पढ़ने का। भाई जिस माँ बाप ने वो किस मेहनत से उन्होंने फीस आपका पे किया, वो तो वो जान रहे, वो आपको नहीं पता है, पहली बात। तो भैया वो जो उम्मीद है ना, कि उम्मीद है, वो ऐसा तो बोल नहीं रहे कि आप जाके पढ़ो, कुछ तोड़ फोड़ कर दो, नहीं। एक ही उम्मीद है भाई, आप पढ़ो, पढ़ के एक अच्छा मार्क्स से पास हो जाओ, तो कर ही सकते हो। यही रीज़न है आपका पढ़ने का, इससे अच्छा कोई रीज़न हो नहीं सकता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी रीज़न है तो हाँ ठीक है, मुझे इतना मार्क्स स्कोर करना, वही रीज़न है। भैया इतना आया था किसी का, मुझे इतना ज़्यादा लाना है, वो भी रीज़न है। जैसे मेरा टाइम में था, इतना एक था परसेंटेज के, भैया इतना परसेंटेज आ चुका है 92%, तो मेरा टारगेट था मुझे 92% ज़्यादा लाना है, ये टारगेट था मेरा, मैं उस टारगेट से पढ़ रहा था। आपका भी होगा। सब मुझे ना इग्नोर करते तो भैया उसको साबित करने पड़ना, साला मैं हूँ नहीं उस लेवल का, मैं अच्छे लेवल का इंसान हूँ। कर सकते आप, बिल्कुल। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, छोटा सा बात करना था मुझे। सो इस बात को हम एक काम करते हैं कि इसको मैं अलग ही वीडियो में आपको दे देता हूँ, ठीक है, बेहतर रहेगा। इसके बाद हम अभी मेरा कंटिन्यू रहेगा शूटिंग रिकॉर्ड करना, उसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। तो वो वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। अभी तो ये वीडियो 28 तारीख है, ये वीडियो आपको मिल रहा होगा 24 तारीख को, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा। बट ध्यान रखिए, एक ही बात याद रखिएगा, जो हो गया सो हो गया, अब जो है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। 2-3 बातें मैंने आपको बताई बहुत अच्छे से। भैया आपने साल भर तो पहले टाइम बर्बाद कर दिया, आपको पता नहीं, आपने जो भी किया, जो भी हुआ सो हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, उसी चीज को सोच करके यहाँ पर रिग्रेट कर रहे हो। अब रिग्रेट में आप यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो फिर ये आपकी बेवकूफ़ी है, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको थोड़ा हिम्मत मिला होगा, भरोसा मिला होगा, और आप इस चीज़ को बिल्कुल कर, इतना याद रखो भैया, आप कर सकते हो। आप एक दिन में पढ़ करके आप माध्यमिक के एग्जाम अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हो, बिल्कुल आप फोड़ सकते हो। डिपेंड करता है आप करना चाहते हो कि नहीं, और करना चाहते हो तो किस लेवल तक करना चाहते हो, सिंपल सी बात है। वरना लोग तो बहुत हैं, लोग ऐसे हैं जो पूरा पूरा समंदर तैर के पार कर गए, ठीक है। यहाँ लोग ऐसे हैं जो भाई बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए पहुंच गए हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो जो करना चाहते हैं, जिनके अंदर जुनून होता है, वो करते हैं। वही आपको तलाश करना है कि क्या आपके अंदर वो जुनून है कि नहीं करने का। और अगर जुनून नहीं है तो फिर जुनून आपको पैदा करना होगा, सिंपल सी बात है। वो जुनून आपको लाना होगा, नहीं होगा, करना है तो करना है, देन तभी आप कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल है कर लेना भाई मेरे, इतना समझ लीजिए, ठीक है। सो ठीक है, फिलहाल और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, वरना समय भी काफ़ी कीमती है अभी हमारे लिए। सो उम्मीद करता हूँ किसी भी तरह का भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में ना चल रहा हो, जो भी आपको टेंशन वगैरह हो रहा होगा, सब अभी रिलैक्स हो गया होगा इसको सुन करके, ठीक है। फिर भी कुछ है पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। अच्छा मेरे भाई, आप पर्सनली कांटेक्ट करो मुझे, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो सॉरी,
अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि ये नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कर पा रहे, वैसे नहीं कर, मैं रिप्लाई दूंगा, बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स ने मैसेज किए सबको रिप्लाई किया। हो सकता है आपको थोड़ा सा 2 घंटा 3 घंटा लेट रिप्लाई मिले, हो सकता है, बट आपको रिप्लाई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। सो फिलहाल इतनी ही बात के साथ मैं भी लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, बार बार बोलता हूँ ठंड से बच के रहिए, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ी हुई है। ठंड नहीं लगनी चाहिए आपको किसी भी तरीके से, ठंड में आप बीमार ना पड़े, कीमती वक्त है ये आपका, पहले, ठीक है। इतना चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा चीज़ आपको दिया ऑलरेडी पढ़ने के लिए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ये कुछ क्या करे नहीं करे, मैंने जो सजेशन दिया है सारे सब्जेक्ट्स का, आप उसे नहीं कर लीजिए, ठीक है। वो भी आपको पासिंग मार्क्स से एबव दिला देगा। मैं पूरा भरोसा करता हूँ अपने एनालिसिस पर, क्योंकि वो जो है वही क्वेश्चन है जो भैया बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, जो ऑलरेडी आ चुके हैं, आते ही उसी टाइप के उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन लिया गया है। आप आग बन गए उसको कीजिए, मैंने सोल्यूशन भी दिया आपको, एकदम कीजिए। सोल्यूशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो पूछ लीजिए, ठीक है। बट पढ़िए, आपको पढ़िए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ यहाँ पर। कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने के लिए हम हैं, दोनों साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, क्या ही बात है। प्रॉब्लम क्या ही कर लेगा बेचारा, वो तो अकेला है, हम तो साथ में 2 है, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल अभी लेता हूँ अलविदा। जैसा आपको ठीक लगे आप कांटेक्ट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड देन मध्यमिक में अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए। तब तक टेक केयर टिल देन, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स।